अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपने कैप्शन में देखा होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो प्लस प्लस यूज करते हैं, सिंगल प्लस यूज नहीं करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो माइनस माइनस 2 टाइम्स यूज करेंगे, सिंगल टाइम माइनस यूज नहीं करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा। सेम उसके उल्ट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर मीन किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 टाइप्स हैं। एक है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको प्रोग्राम के अंदर समझाता हूँ अभी। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पोस्ट फिक्स और एक होता है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू वैसे दे देता हूं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बिफोर वेरिएबल यूज कर देते हो। ठीक है, दिस इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या है ये? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम इसके उल्ट है। अगर मैं यही काम ऐसे कर दूं, नाम का वेरिएबल लूं और उसके साथ जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको वेरिएबल के नाम के बाद लिख दूं, इसे बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी इनको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। दोनों के मतलब सेम है। अगर आप प्लस प्लस नम लिखते हैं या नम प्लस प्लस लिखते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया है आपको ये जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करवाने के लिए। मैंने एक डाटा टाइप ली है इंटीजर, उसमें एक वेरिएबल उसमें डिक्लेयर कर रहा हूँ नम नाम का, और यहाँ पे नम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवा दिया 10। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ प्लस प्लस नम। मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूँ? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा। चाहे आप प्री यूज कर लो या आप कर लो पोस्ट, चाहे आप यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर यूज कर लो, चाहे आप वेरिएबल के नाम के बाद यूज कर लो, यानी इसको एज अ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लो, मतलब सेम ही है। यानी दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होगा? अगर आप ये यूज कर लें या आप ये इसको यूज कर लें नम प्लस प्लस, दोनों का मतलब नंबर नाम की वेरिएबल के अंदर एक का इजाफा है। अभी जरा आप इसको जरा देखिएगा, इस लाइन को जरा छोड़ दें, इस लाइन को जरा देखिए मैंने क्या किया है। नंबर नाम की वैल्यू जो है, नम की वैल्यू जो ये वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू मैं डिस्प्ले करवाता हूँ वैसे, इसके बगैर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। अभी आप इसका जरा देखिएगा कि इसके अंदर चेंजिंग कैसे होती है। अभी सिर्फ 10 डिस्प्ले होगा क्योंकि मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। नाम के अंदर जो वैल्यू रखवाई उसको मैं डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें 10 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, यानी नम की वैल्यू के अंदर एक का इजाफा करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कंट्रोल एस करके इसको कंपाइल कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो 11 डिस्प्ले होगी। सो दिस इज 11। क्यों डिस्प्ले हुआ 11? क्योंकि इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर एक का इजाफा हो गया। इसी तरह अगर आप ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लें, आप यहां से मैं प्लस प्लस को डिलीट करके यानी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। इसको सेव करें, इसको कंपाइल कर लेते हैं, देन इसको रन कर। अब भी 11 प्रिंट होगा। सो आप देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है, चाहे आप प्रीफिक्स के तौर पर इसको यूज कर लें, इस ऑपरेटर को इंक्रीमेंट ऑपरेटर को चाहे आप प्रीफिक्स के तौर पर यूज कर लें या पोस्ट फिक्स के तौर पर यूज कर लें, दोनों के मीनिंग्स सेम है। अच्छा, इसी लाइन का मतलब ये भी है, ये जो नीचे लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब ये होता है नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। मीन वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके बाद वो वेरिएबल और उसमें एक का इजाफा। इस लाइन का मतलब ये भी है। इस लाइन का मतलब भी क्या है? नंबर की वैल्यू के अंदर एक का इजाफा। नंबर की वैल्यू क्या है? ऊपर आप देख सकते हैं 10 है, 10 जमा 1 11। 11 कहाँ पे असाइन हो जाएगा? इस नाम के वेरिएबल के अंदर, उसी को हम डिस्प्ले करवा दें। अब भी आप देखिएगा 11 ही डिस्प्ले होगा। कंपाइल कर लेते हैं।
रन करें, ये देखिए अब भी 11 ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहे ये यूज कर लें, चाहे आप इसको प्लस प्लस पहले यूज कर लें तब भी ठीक है, चाहे आप ये वाली स्टेटमेंट यूज कर लें तब भी ठीक है। अच्छा, अब यूं भी लिख सकते हो, int num सेमीकोलन, फिर इसी तरह int num2 सेमीकोलन। ठीक है, इन दोनों लाइंस के लिखने का मतलब ये सेम लाइन। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हो, यानी अगर डाटा टाइप सेम हो, ये वेरिएबल नंबर है, ये num2 है, ये यानी कह सकते हैं अब num1 है, इसको num1 कर सकते हैं, ये num2 है। इन दोनों की डाटा टाइप क्योंकि मैं इंटीजर ही ले रहा हूँ तो मैंने इनको एक ही लाइन के अंदर जो है डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको डल कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वेरिएबल इसने क्यों डिक्लेयर किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक जो num2 वेरिएबल है मैं उसके अंदर रखवा देता हूँ 20, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ num इज इक्वल टू num2 प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, num2 की वैल्यू जो है प्लस करवाकर num के अंदर रखवा रहा हूँ। ठीक है, यानी पहले वेरिएबल के अंदर मैं इसको num1 कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे चीजें। num1 हो गया। अच्छा, आप जरा इसकी अब आउटपुट देखिएगा, इसकी आउटपुट अब क्या आएगी, num1 के अंदर क्या आएगा और num2 के अंदर क्या आएगा। हम क्या करते हैं, जस्ट इनको मैं डर कर दूँ, यहाँ पे पहले num1 को डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। कंट्रोल एस करें इसको, सॉरी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पे देखें, ये आपको बता भी रहा है एक्सपेक्टेड बिफोर num1 से पहले आपको यहाँ पे इस लाइन पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। कंपाइल करने का ये फायदा होता है कि अगर एरर आता है तो आपको बता देता है कि फलां लाइन में आ रही है। हाँ, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी सेमीकोलन मिसिंग है। दोबारा इसको सेव करेंगे, दोबारा इसको कंपाइल करेंगे, उसके बाद इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे देखें 20 ही डिस्प्ले हो गए।
अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा क्यों नहीं हुआ। मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। उसकी रीजन ये है इस लाइन का, पहले आप मतलब देखें, इस लाइन के दो मीनिंग, इस लाइन से दो स्टेटमेंट निकलते हैं। इस लाइन का मतलब ये है num1 इज इक्वल टू num2, देन दूसरा इस लाइन का जो मतलब है वो ये है num2 प्लस प्लस। अब जरा मतलब समझिए, अब हुआ क्या है, 20 क्यों डिस्प्ले हुआ। num1 की अपनी वैल्यू जो 10 है वो डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आप num2 की वैल्यू num1 के अंदर रखवा रहे हो, इसलिए num1 के अंदर 20 डिस्प्ले होगा। क्योंकि हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रखा है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड पर जो भी वैल्यू होती है उसको असाइन करवा देता है राइट साइड वाले वेरिएबल की तरफ। अब हुआ क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि पहले num2 की वैल्यू num1 को असाइन कर दो, देन num2 की वैल्यू में 1 का इजाफा करो। दोबारा से अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप वीडियो को पॉज करके इस लाइन को दोबारा सुन सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस लाइन का मतलब ये है कि num2 की पहले वैल्यू num1 के अंदर असाइन करवा दो। ये देखिए इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। फिर num2 के अंदर 1 का इजाफा करो। अब मैं क्या करता हूँ, num2 की वैल्यू भी आपको डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की जो कंफ्यूजन है वो ना रहे। हम जस्ट इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, num2 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिएगा num2 की वैल्यू 21 डिस्प्ले होगी, ठीक है। यहाँ पे यूज कर लेते हैं \n, ताकि आपको जो है \t यूज कर लें। इसको सेव करते हैं, पहले इसको कंपाइल करें, अगर कोई एरर होगा तो बता देगा, एरर 0 वार्निंग 0, देन इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 20 और 21, तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यानी जब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, तब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का जो इनका जो काम करने का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल बदल जाता है। अब यहाँ पे देखें, num1 के अंदर 20 डिस्प्ले हुआ, num2 की वैल्यू 21 डिस्प्ले हुई है। अगर मैं यही ऑपरेटर से पहले यूज कर देता हूँ, अब आप देखिएगा दोनों की वैल्यू 21 डिस्प्ले होगी। कंट्रोल एस करते हैं, इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, देन इसको यहाँ भी एरर दे रहा है, रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। cannot open output file, users permission denied। यहाँ पे कोई एरर आ गया, लेट मी चेक। दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, cannot open output file। जी एरर मुझे मिल गया। एरर बेसिकली था नहीं, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके नई फाइल के अंदर इसको ऐड किया, प्रोग्राम के पूरे सारा का सारा कोड वही है, तो वो एज इट इज चल गया। मैंने यहाँ पे किया क्या था, मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ इसको यूज करना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस लाइन के एक्चुअली दो मीनिंग्स हैं। अब होगा ये कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज 21 एंड 21 ही डिस्प्ले होंगी, ठीक है। num1 की वैल्यू भी 21 डिस्प्ले होगी और num2 की वैल्यू भी 21 डिस्प्ले होगी। पहले ये था कि जब पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया था प्लस प्लस, तब क्या था, num1 की वैल्यू 20 थी और num2 की वैल्यू 21 थी। उस लाइन के दो मीनिंग्स थे जो मैंने आपको लिखी थी। अब इस लाइन के भी दो मीनिंग्स हैं। अगर आप प्रीफिक्स जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, इस लाइन के दो मीनिंग्स है। इस लाइन के पहला मतलब ये है कि प्लस प्लस num2, देन इस लाइन का दूसरा मतलब ये है
num1 इज इक्वल टू num2। अच्छा, इसमें होगा ये, पहले num2 की वैल्यू में एक का इजाफा होगा, पहले असाइन नहीं होगी वैल्यू। इस बात को जरा आपने ज़हननशीन करना है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो एग्जीक्यूशन के सवाल पूछते हैं, 2 नंबर का एग्जीक्यूशन का सवाल आता है, जो तकरीबन हर पोर्शन में 4 से 5 वो एग्जीक्यूशन के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें इस तरह के एक्सप्रेशन दिए होते हैं। तो इसको आपने इस तरह से 2 स्टेटमेंट्स के अंदर इसको डिवाइड करके देन इसको सॉल्व करना है। प्लस num2 का मतलब ये है, सॉरी इस लाइन का मतलब ये है कि पहले इस वेरिएबल की वैल्यू में का इजाफा करो, ठीक है, देन इस वेरिएबल की वैल्यू num1 को असाइन करो। अब num2 की वैल्यू कितनी है 20। इस लाइन का मतलब क्या है कि 20 + 1, यानी इस लाइन का ये मतलब है num2 इज इक्वल टू num2 + 1। मतलब क्या है, नंबर 2 की वैल्यू कितनी है 20 + 1 21 हो गया। num2 के अंदर कितना आ गया 21। यहाँ पे फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा 21 इसको असाइन हो जाएगा num2 को। अब num2 भी 21 हो जाएगा, सॉरी num1 भी 21 हो जाएगा, num2 ऑलरेडी 21 है, ठीक है। इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन पे थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर कंपाइलेशन के दौरान कोई एरर हो तो वो आपको डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद इसी को आप देखेंगे कि पहले इसको रन कर लेते हैं। Here you can see यहाँ पे भी 21 है और यहाँ पे भी 21। जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को लार्जर एक्सप्रेशन में अदर वेरिएबल्स के साथ या अदर ऑपरेटर्स के साथ यूज किया जाता है, तब इनका मीनिंग, तब पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों ऑपरेटर्स का मीनिंग जो है वो बदल जाता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी को अगर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करके देखें तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ मैं पहले आपको इसका करके दिखा दूं। अब आप देखिएगा num1 की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी और num2 की। अब यहाँ पे होगा क्या, num2 पहले अपनी वैल्यू असाइन करेगा num1 को, ठीक है। num2 क्या करेगा, पहले अपनी वैल्यू असाइन कर देगा num1 को। num1 20 ही डिस्प्ले होगा, बट num2 जो है वो 19 डिस्प्ले होगा। इसको जरा सेव करके कंपाइल कर लेते हैं, अगर कोई एरर है तो वो शो कर देगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हियर यू कैन सी, ये ऊपर जो है num1 की वैल्यू है ये 20, ठीक है। num2 की वैल्यू ये जो नीचे डिस्प्ले हो रही है ना, ये जो 7 डिस्प्ले हो रही है ये 19 num2 की वैल्यू। इस लाइन के भी 2 मीनिंग है, इस लाइन के 2 मीनिंग है। क्या, पहला मीनिंग तो ये है num1 इज इक्वल टू num2, यानी क्या कह रहा है, इस वेरिएबल की वैल्यू पहले असाइन कर दो किसको num1 को, देन क्या करो, देन दूसरे नंबर पर क्या करो num2 -1 है। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि num2 की वैल्यू में 1 की कमी कर दो, ठीक है। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब इसको इसी चीज को प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज करके देखते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, इसको जस्ट कंपाइल करते हैं। अभी आप देखिएगा ये थोड़ा सा एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फाइल में। कंट्रोल ए, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें सारे को, उसके बाद इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं। न्यू फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन कर लें, कंट्रोल वी कर लें। अब ये सारी की सारी फाइल यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। देन इसको कंट्रोल एस कर लेंगे, अब यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे प्रैक्टिस 2 के नाम से, सेव कर लें। अब इसको कंपाइल करेंगे, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ पे देखें एरर कोई नहीं। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा num1 19 डिस्प्ले होगा और num2 सॉरी अब इसमें ये होगा कि num1 भी 19 डिस्प्ले होगा, num2 भी 19 डिस्प्ले होगा। इस लाइन के ये 2 मीनिंग्स हैं, ये वाले। मतलब क्या हो रहा है, पहले एक की कमी कर दो, ठीक है, फिर क्या कर दो num2 की वैल्यू पकड़कर num1 को असाइन कर दो। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको कंपाइल करें तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। इस लाइन की क्या मीनिंग है,
दो मीनिंग्स हैं, यानी पहले क्या हो रहा है, num2 की वैल्यू में एक की कमी हो रही है, यहाँ पे देखें, ठीक है। उसके बाद num2 की वैल्यू num1 को असाइन हो रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बात जहन में रखनी है आपने कि जब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को अलहदा अकेले ही एक्सप्रेशन के तौर पर यूज किया जाता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ माइनस माइनस नाम, ये वैसे एक वेरिएबल मैंने लिखा है, या मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ नम -1। इन दोनों लाइंस के मीनिंग सेम है, ये दोनों की वैल्यू में एक ही कमी हो रही है। सेम इसी तरह से प्लस प्लस के केस में प्लस प्लस ये हो गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये हो गया पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अगर यहाँ पे -1 लगा दें तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे -1 लगा दें तो हो जाएगा पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बट जब इनको आप बड़े एक्सप्रेशन में, लार्जर एक्सप्रेशन में या दूसरी वैल्यूज के साथ या दूसरे ऑपरेटर्स के साथ, यानी अगर आप इसको यूज करते हैं इक्वल ऑपरेटर के साथ, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर इसके साथ यूज करते हैं, तब इन दोनों के मीनिंग्स बदल जाते हैं। तब इसकी आपने देखा था कि वैल्यू और आती है इसके साथ और इसके साथ इसकी वैल्यू और आती है, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।